Friends, are you able to hear me? Yes. Yes, sir, you are audible.
screen is visible? थोड़ा वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं है. स्क्रीन दिख रही है मिस? स्क्रीन दिख रही है सर, पर वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है. करता हूँ. I hope the voice issue is now resolved. Yeah, good afternoon, students. Good afternoon, sir. Only 50 students. Please, student, join on time, बच्चे. Unnecessary, our time is wasted. Let us wait 2-3 minutes for the students and then we proceed. In the last lecture, students, we have discussed about analysis of the transaction. Any doubt to any student, he can ask. Any doubt to any student, most welcome to ask. Yeah, any student having any doubt? Abhishek Yadav, please mute your mic. Abhishek. Thank you. अभिषेक आपका माइक म्यूट करो. म्यूट किया मैम. Still your mic is on, Abhishek.
Yeah, students, let us now start page number 25 of your textbook. Page number 25 of your textbook. Activity number 1. Started business with cash 50,000 rupees. Started business with cash 50,000 rupees. इसका एनालिसिस अपन कैसे करेंगे? Commence business with cash 50,000 रुपीज. बच्चों टाइम पे ज्वाइन किया करो, अननेसेसरी अपना लेक्चर डिस्टर्ब होता है. तो व्हाट आर द टू एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन? कैश इज कमिंग इन एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर. कैश इज कमिंग इन एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर. व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व? द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व आर व्हेन कैश को कैश अकाउंट ही बोलेंगे और प्रोप्राइटर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं. The two accounts are cash and capital. Now cash is your asset. जो asset का अकाउंट होता है उसे रियल अकाउंट बोलते हैं. तो कैश के अकाउंट को रियल अकाउंट बोला जाएगा. और कैपिटल प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट है. रियल अकाउंट के क्या रूल्स होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश इज कमिंग इन तो कैश को डेबिट किया जाएगा. रूल्स अप्लाई, डेबिट व्हाट कम्स इन. और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. यहाँ पे प्रोप्राइटर जो है वो पैसा दे रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे. किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. बच्चों ये ट्रांजेक्शन किसी को समझ में नहीं आया हो, ये पूरा आपका एनालिसिस है. इसमें एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में अपन क्या देखते हैं? अपन देखते हैं कि दो एक्सपेक्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, इन दोनों अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, रूल्स कौन कौन से अप्लाई होंगे, रूल कौन कौन से अप्लाई होंगे और उसके बाद किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा. अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और मेरे से पूछिए. ये पहला वाला ट्रांजैक्शन किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है, सर एक बार और बता दीजिए. ठीक है बच्चे, आपका ये ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपया. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपया. तो इससे क्या हो रहा है बच्चे? क्या हो रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो बिजनेस में क्या हो रहा है बच्चे? कैश आ रहा है. क्या आ रहा है? कैश आ रहा है. और देने वाला कौन है? प्रोप्राइटर. तो ये ट्रांजैक्शन के दो एक्सपेक्ट हो गए, कैश आ रहा है और प्रोप्राइटर दे रहा है. कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक अकाउंट तो है कैश को कैश ही बोलेंगे, कैश अकाउंट. और प्रोप्राइटर जो बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल. तो दो अकाउंट हो गए, कैश और कैपिटल. कैश किस तरह का अकाउंट है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अपन ने पढ़ा है ना बच्चों. तो क्लासिफिकेशन में असेट का अकाउंट जो होता है उसे क्या अकाउंट बोलते हैं? रियल अकाउंट. तो कैश आपका रियल अकाउंट है. कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करता है. तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है. अब रूल क्या क्या अप्लाई होते हैं? रियल अकाउंट का क्या रूल होता है बच्चों? मैंने आपको 20-20 बार लिखने को बोला था ना लास्ट वीक में. रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहाँ पे कैश अंदर आ रहा है तो क्या रूल लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन. पर्सनल अकाउंट का क्या रूल हो रहा है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. यहाँ पे ओनर इज द गिवर तो ओनर को क्रेडिट किया जाएगा. तो किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा. लास्ट वीक में मैंने आपको एक पूरा सम कराया था, आपने ट्राई किया होना चाहिए. अगर ट्राई किया होगा तो आपको कोई समझने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए बच्चों. देखिए 10 मिनट बाद भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है. आपको लेक्चर 5 मिनट पहले ज्वाइन करना चाहिए. या वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश 20,000 रुपीज. परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट. यहाँ पे स्पेसिफिकली दे रखा है कि उधार में लिया है. परचेज मशीनरी है तो
इस ट्रांजेक्शन के दो एक्सपेक्ट क्या होंगे? मशीनरी इज कमिंग इन, मशीनरी इज कमिंग इन, मशीनरी इज कमिंग इन। और दूसरा क्या होगा? आपने कैश में नहीं लिया है, अगर कैश में लिया होता तो क्या होता? कैश इज गोइंग आउट। बच्चों अगर आपने इसको कैश में लिया होता तो यहाँ पे दूसरा एक्सपेक्ट क्या होता? कैश इज गोइंग आउट। लेकिन आपने इसको उधार पे लिया है। किस पे लिया है? उधार पे लिया है। और अविनाश इज द गिवर। अगर उधार में लिया है तो अविनाश इज द गिवर। अब यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन से हैं? मशीनरी अकाउंट और अविनाश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट असेट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? असेट अकाउंट। तो असेट अकाउंट को रियल अकाउंट बोला जाता है। अविनाश क्या है? ही इज अ नेचुरल पर्सन, ही इज अ नेचुरल पर्सन, क्रिएशन ऑफ गॉड। तो ये कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट। अब रूल क्या क्या होता है रियल अकाउंट का? रूल अपन ने पिछले ट्रांजेक्शन में भी देखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे मशीनरी अंदर आ रही है तो मशीनरी को डेबिट करेंगे, और अविनाश देने वाला है तो अविनाश को क्रेडिट करेंगे। अकाउंट टू बी डेबिटेड और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। बच्चों इस ट्रांजेक्शन में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज मैं रुकता हूं, आप पूछिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बुक कीपिंग। हेलो, आवाज नहीं आई बच्चा आपकी? यस एनीवन? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए बच्चा। सर आप सेकेंड वाला समझ में आया, आप वापस समझा सकते हो प्लीज? आपको समझ में नहीं आया या आया? समझ में नहीं आया सेकेंड वाला। अच्छा ठीक है, मैं वापस बताता हूँ। देखिए पहले ट्रांजेक्शन क्या है? आपने मशीनरी खरीदी, कुछ भी चीज खरीदी आपने, यहाँ पे है मशीनरी खरीदी। आप हो सकता है लैंड खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, कंप्यूटर खरीद रहे हो, आपने कोई भी एसेट खरीदा। तो मशीनरी खरीदी है और वो क्या है? कैश में नहीं खरीदी, आपने क्या है? उधार में लिया। यहाँ तक बात समझ में आई आपको बच्चे? यस सर। यह ट्रांजेक्शन आपने क्रेडिट पे लिया, उधार को क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट का मतलब यू विल पे द पार्टी अदर पार्टी आफ्टरवर्ड्स एट अ लेटर डेट। तो आपने मशीनरी खरीदी उधार में। तो यहाँ पे दो एक्सपेक्ट क्या क्या हुए बच्चे? मशीनरी आपके बिजनेस में आ रही है, मशीनरी आपके बिजनेस में आ रही है। और मशीनरी कौन दे रहा है? अविनाश दे रहा है। अगर आप पैसा देते तो दूसरा एक्सपेक्ट क्या हो जाता? कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। अब यहाँ पे मशीन को मशीनरी बोलेंगे, जैसे आपको आपके नाम से बुलाया जाता है ना, यहाँ पे अकाउंट का भी नाम होता है। तो यहाँ पे मशीनरी को मशीन अकाउंट बोलेंगे, अविनाश को अविनाश अकाउंट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे? अब मशीनरी किस टाइप का अकाउंट है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ाया था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और क्लासिफिकेशन में जस्ट अ मिनट बच्चों, अभी निकालता हूं चार्ट। हाँ, ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट। हाँ मशीनरी रियल अकाउंट है। मशीनरी ये आपको चार्ट है ना, ये चार्ट आपको मैंने बोला था नींद में भी कोई उठा के पूछे तो आपको याद होना चाहिए। तो मशीनरी असेट है और असेट को रियल अकाउंट कहा जाता है। अविनाश इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड, नेचुरल पर्सन है तो इसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। अब रूल क्या अप्लाई होते हैं? आपने 20 बार लिखे थे कि नहीं बच्चे? किस बच्चे ने पूछा था? मैंने आपको 20-20 बार लिखने को बोला था ना रूल्स, रियल अकाउंट का रूल। लिखा कि नहीं लिखा बच्चे? यस सर। यस सर। हाँ, तो आपको याद हो गया होगा रियल अकाउंट को क्या करते हैं ट्रीटमेंट? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीनरी अंदर आ रही है तो मशीन को डेबिट किया जाएगा, और क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे अविनाश देने वाला है तो अविनाश को क्रेडिट किया जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? समझा सर। एवरीवन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीटेड टाइम करा रहा हूं। मैं आपको कई बार ये पहले भी करा दिया था, वापस करा रहा हूं क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अकाउंट्स। अच्छा, उसके बाद आप देखिए तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स ₹5,000, 5,000 के गुड्स परचेज किए राहुल से। यहाँ पे क्रेडिट में नहीं करें, आपने कैश में करें। आपने किस पे करें? कैश में, मतलब पैसा दिया है। तो दो एक्सपेक्ट क्या होंगे? आपने कुछ भी परचेज किया है, अगर गुड्स परचेज करते हो, देखो असेट परचेज करते हो तो वो खर्चा नहीं होता है, अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो वो खर्चा होता है। यहाँ पे आपने मशीनरी परचेज करी ना,
कई स्टूडेंट बोलेंगे यहाँ पे तो आपने लिख दिया सर परचेज इन एन एक्सपेंस। अगर आप असेट परचेज करते हो बच्चों तो असेट खर्चा नहीं होता है। मशीनरी, उस असेट अगर परचेज करते हो तो उसे बोलते हैं मशीनरी कम्स इन, और अगर गुड्स परचेज करते हो तो वो खर्चा होता है, तो उसको लिखते हैं परचेज इज एन एक्सपेंस। एक तरफ तो खर्चा कर रहे हो और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आपका कैश जा रहा है। तो दो ट्रांजेक्शन के दो एक्सपेक्ट किए हुए, परचेज इज एन एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट। अब दो अकाउंट क्या क्या होंगे, परचेज को परचेज बोला जाएगा, कैश को कैश बोला जाएगा। परचेज किस तरह का अकाउंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अपन ने पढ़ा है ना बच्चों, जेरा चार्ट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखो नीचे डिटेल बता रखी है, एक्सपेंस या लॉसेज, एक्सपेंस या लॉसेज। तो परचेज अपन ने करा है तो ये परचेज क्या है, अगर गुड्स परचेज करते हैं तो ये आपका एक्सपेंस है। क्या है आपका एक्सपेंस। अगर गुड्स परचेज करते हैं तो ये आपका एक्सपेंस है, तो इसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। और कैश आपका रियल अकाउंट है। अब तक तो समझ में आ गया ना कैश क्या होता है, कैश इज रियल अकाउंट। तो कैश इज रियल अकाउंट। दो तरह के अकाउंट हैं, एक तो परचेज कैश, और इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, परचेज इज नॉमिनल अकाउंट, खर्चे के अकाउंट को या इनकम के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है, असेट को रियल अकाउंट कहा जाता है। अब रूल क्या अप्लाई होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा है ना बच्चों अपन ने, यहाँ पे अपन ने थोड़ा नीचे रूल भी पढ़ा है। डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को आप डेबिट करोगे और कैश बाहर जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करोगे। ठीक है बच्चों, किसी को नहीं समझा तो मैं वापस समझाऊं। ऑल आर क्लियर? यस सर। यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट ट्रांजेक्शन करते हैं, थोड़ा सा अलग तरह का ट्रांजेक्शन करते हैं। चौथा ट्रांजेक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत। सोल्ड गुड्स टू अनिकेत, अनिकेत को गुड्स बेचा, 6,000 रुपए का गुड्स बेचे और उधार में बेचे। देखो बच्चों, आपको कैश नहीं मिला है, आपने उधार में बेचा है, मतलब पेमेंट आपको लेटर डेट में मिलेगा, लेटर ऑन मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे तो एक्सपेक्ट क्या हुए, आपने अनिकेत को उधार में माल बेचा तो अनिकेत इज द रिसीवर, अनिकेत इज द रिसीवर। और आपने माल बेचा है तो जो गुड्स बेचे हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल्स। कुछ भी ट्रेडर जो बेचता है उसको क्या बोलते हैं, सेल्स। तो सेल्स इज एन इनकम। दो एक्सपेक्ट क्या हुए, अनिकेत इज द रिसीवर एंड सेल्स इज एन इनकम। तो यहाँ पे दो दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हुए, अनिकेत को अनिकेत अकाउंट बोलेंगे और सेल्स को सेल्स अकाउंट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब अनिकेत किस तरह का अकाउंट हुआ क्लासिफाई करना है, अनिकेत पर्सनल अकाउंट हुआ। कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट। सेल्स क्या बेटा, जैसे परचेज आपका खर्चा था, सेल्स आपकी इनकम है, तो इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। तो सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया और अनिकेत पर्सनल अकाउंट हो गया। अब पर्सनल अकाउंट के क्या रूल होते हैं बच्चे, डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे अनिकेत इज द रिसीवर तो अनिकेत को अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेल्स क्या है, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो सेल्स को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बच्चों ये वाला अकाउंट, ये वाला ट्रांजेक्शन समझ में आया, किसी को नहीं आया तो मैं रुकता हूं। या बच्चों आया, वेरी गुड वेरी गुड सर। ठीक है, गुड। आप अच्छा, ये एक और डिफरेंट टाइप का ट्रांजेक्शन कर देखते हैं। चलिए, अपने आप को जब मैं बोलूं तो ठीक है, बाकी आप अपने आप को अनम्यूट करिए बच्चों। देखो ऐसे, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, पेड सैलरी। क्या है, पांचवा ट्रांजेक्शन है बच्चों, पेड सैलरी। ये सारे ट्रांजेक्शन बच्चों जो आपकी बुक में से लिए मैंने, आपकी बुक का पेज नंबर मैंने आपको बताया था ना 25 है, कितना है, नहीं सॉरी 25, हाँ पेज नंबर 25। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी 1,000 रुपया, पेड सैलरी 1,000 रुपया। अब बच्चों इसमें दो एक्सपेक्ट क्या होंगे, सैलरी खर्चा होता है, जैसे परचेज खर्चा होता है ना बच्चों, सैलरी भी खर्चा होता है।
तो सैलरी इज एन एक्सपेंस। और अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली या तो आप लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, लाइबिलिटी मतलब आप उधार में ले रहे हैं, आप खर्चा कर रहे हैं, या तो आप बाद में पैसा देंगे या अभी पैसा दे रहे हैं। आप बाद में पैसा कर देंगे तो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, और अभी पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में अभी पैसा दे रहे हैं तो कैश इज गोइंग आउट। तो बच्चों इस ट्रांजेक्शन के दो एक्सपेक्ट क्या क्या हो रहे हैं, सैलरी इज एन एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट। सैलरी को क्या बोलेंगे, सैलरी अकाउंट। जैसे आपका नाम होता है, सैलरी का भी अकाउंट डालना पड़ेगा, तो इस अकाउंट का नाम देंगे सैलरी अकाउंट। कैश को कैश बोलते हैं। अब सैलरी को कैसे क्लासिफाई करेंगे, सैलरी खर्चा है ना बच्चों, तो खर्चे को क्या बोलते हैं अपन लोग, कैसे क्लासिफाई करते हैं, कौन बताएगा? नॉमिनल अकाउंट। हाँ, नॉमिनल अकाउंट। इनकम को भी नॉमिनल और खर्चे को भी नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कैश। कैश रियल अकाउंट है। अच्छा, रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे कैश बाहर जा रहा है ना, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। ये बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी, पांचवा ट्रांजेक्शन बच्चों समझा कि नहीं? यस सर। समझा। उसके बाद सिक्स ट्रांजेक्शन देखते हैं अपन। कौन सा ट्रांजेक्शन, सिक्स ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड ओल्ड टेबल्स। अपने पास कुछ पुराना फर्नीचर था, टेबल्स को अपन फर्नीचर ही बोलते हैं ना, डेस्क, टेबल, सोफा, चेयर, इन सबको अपन फर्नीचर कहते हैं, इनका फर्नीचर नाम देते हैं। अच्छा, सोल्ड टेबल्स फॉर ₹3000। 3000 रुपए लेकर के अपन ने फर्नीचर को बेचा। तो दो एक्सपेक्ट क्या होंगे, अपन ने बेचा है कैश में, तो अपने पास कैश आएगा। अपने पास क्या होगा, अपने पास कैश आएगा। और फर्नीचर बाहर जाएगा, पैसा आ रहा है और फर्नीचर जा रहा है। ये दो एक्सपेक्ट हो गए। अब कैश को कैश अकाउंट ही बोलते हैं और फर्नीचर को फर्नीचर अकाउंट ही कहा जाता है। अब इस अकाउंट को क्लासिफाई करना है, तो फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है। असेट है ना बेटा फर्नीचर, फर्नीचर रियल अकाउंट है, कैश भी असेट है, तो ये दोनों ही रियल अकाउंट है। कैश भी रियल अकाउंट है और फर्नीचर भी रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास कैश आ रहा है तो कैश को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और फर्नीचर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये आपका इस ट्रांजेक्शन का एनएल। इसमें अपन मेनली बच्चों क्या देख रहे हैं कि अपने दो एक्सपेक्ट क्या क्या है, अपने दो एक्सपेक्ट ट्रांजेक्शन क्या। अपन ने डबल एंट्री में देखा था, डबल एंट्री का बेसिस क्या है, हर ट्रांजेक्शन के दो एक्सपेक्ट होते हैं। तो अपन ने ये दो एक्सपेक्ट देखे ट्रांजेक्शन के। अब ये दो एक्सपेक्ट देखने के बाद अपन ये दो एक्सपेक्ट, जहां पे मेरा कर्सर है ना बच्चों, ये ट्रांजेक्शन के दो एक्सपेक्ट हैं। इन दो एक्सपेक्ट मतलब अब दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर टू एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। तो दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है बच्चों, अपन ने देखा कैश और फर्नीचर। अब ये किस टाइप के अकाउंट हैं, ये अपन ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है ना, मैंने अभी आपको चार्ट बताया था, क्लासिफिकेशन का। तो ये किस किस टाइप के अकाउंट हैं, तो ये दोनों ही रियल अकाउंट हैं। अब रूल्स क्या अप्लाई होंगे, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो असेट अंदर आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो बाहर जा रहा है उसको क्या करेंगे, जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो बच्चों ये 6 ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गए हैं। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, किसी को भी कोई डाउट हो तो देखो, कोई डाउट लेके मत जाओ लेक्चर से, सारे डाउट यहीं पे क्लियर कर लो। ये मैंने आपको ट्रांजेक्शन के 2 एक्सपेक्ट, अकाउंट इन्वॉल्व, ये रेड में मैंने मार्क कर रखा है। या बच्चों बोलिए, किसी को कोई डाउट? मैं रुकता हूं। बोलो बेटा बोलो। सर वो सोल्ड इज एन इनकम है ना सर, वो बेच रहा है तो सर उसके पास पैसा इनकम में आएगा। अरे पैसा आएगा लेकिन उसका कोई नाम देना पड़ेगा ना बेटा। जैसे आप पेन को पेन बोलते हो, बॉल पेन को बॉल पेन बोलते हो, इरेजर को इरेजर बोलते हो, वैसे अपन को कुछ नाम देना पड़ेगा ना अकाउंट का। तो
उसको जो सेल्स से इनकम हो रही है उसको सेल्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सेल्स नाम देते हैं। तो सेल्स हमेशा इनकम होती है। क्या होती है? इनकम होती है। और इनकम किस तरह का अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे। ये हाँ बोलिए, और बोलिए बच्चों। हाँ, और क्या डाउट है बच्चों? बोलो ना बच्चों प्लीज, मैं रुका हूँ, आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए बच्चों। बच्चों जब आपको कुछ पूछना तो ही अपने आप को अनम्यूट करिए, बाकी आपको म्यूट रखिए। हाँ सर वो 6th वाला है ना? हाँ 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 तो उसमें जो डेबिट बॉट कम से मतलब जो कैश बिजनेस के पास आ रहा है ना, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक बोला बेटा। तो उसको डेबिट करेंगे। हाँ डेबिट करेंगे। देखो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। कैश को डेबिट करा, फर्नीचर बाहर जा रहा है तो फर्नीचर को क्रेडिट करा। समझा बच्चे? हेलो, कैश को डेबिट करा मतलब कैश के अकाउंट में पैसा आ रहा है ना? देखो बेटा, हाँ कैश में पैसा आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे। ठीक है सर जो 6th वाले में बोला है सोल्ड ओल्ड टेबल्स फॉर 3000, तो सोल्ड किया तो उसके पास इनकम आएगा और कैश कम्स इन होगा। एक मिनट बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ये कंफ्यूजन आपको हुआ, मैं इस कंफ्यूजन का जवाब देता हूँ। और कितने बच्चों को चलो और भी बच्चों को हुआ होगा, अब मैं सब बच्चों को ही समझा देता हूँ। देखो बच्चों, ये आपको समझना जरूर है। देखो आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सेल करा है ओल्ड टेबल तो ये सेल्स होना चाहिए, यही कंफ्यूजन है ना बच्चे आपका? यस यस सर। हाँ देखिए बच्चों, देखो आप सारे ट्रांजेक्शन को देखना। अब आप क्या करो, सारे ट्रांजेक्शन को देखो। आप दूसरे ट्रांजेक्शन को देखो, ये वाला, एक मिनट मैं जरा कर्सर ही करता हूं। ये दूसरे ट्रांजेक्शन को आप ध्यान से देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। ये कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपने रेज किया है, इसको क्लियर करो बेटा। देखो जब अपन, मैंने आपको गुड्स का मतलब पता है बेटा? गुड्स का मतलब क्या होता है? हेलो, हाँ गुड्स का मतलब बोलो बोलो। अब देखो मैंने जब पहला चैप्टर बताया, Expenses. नहीं बेटा, गुड्स का मैंने, property and article in which the businessman deals. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह से याद होना चाहिए, फटाफट जवाब आना चाहिए। मैंने पूछा और वैसे ही जवाब आना चाहिए। देखो ये सब बेसिक चीजें हैं बच्चों, जैसे मैं पूछता हूँ वैसे ही आपकी तरफ से जवाब आएगा। मतलब आपने पढ़ाई करी है, आपने पढ़ाई करी तो आपको लेक्चर समझ में आएगा। देखो ये बिल्कुल सिमेट्री है। अगर आपको पहला चैप्टर समझ में नहीं आया तो आपको आने वाले कोई चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। ये पूरी एक सीरीज है, ये पूरी सीरीज है। अच्छा अब मैं समझाता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या था? परचेज मशीनरी। तो मशीनरी क्या होता है? मशीनरी असेट होता है, लैंड एंड बिल्डिंग असेट होता है। अच्छा तीसरे ट्रांजेक्शन में क्या बेटा? परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, आप फर्क देख रहे हो? यहाँ पे आपने मशीनरी परचेज करी है और यहाँ पे आपने गुड्स परचेज किया है। तो मैंने आपको समझाया था जब गुड्स परचेज करते हैं ना वो खर्चा होता है, तो यहाँ पे परचेज इज एन एक्सपेंडिचर। और दूसरे ट्रांजेक्शन में परचेज मशीनरी, तो मशीनरी असेट होता है, तो ये असेट जो है वो रियल अकाउंट होता है और परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है। अरे ये फर्क समझ, मैं वापस बोलता हूँ, एक मिनट फिर पूछता हूँ। देखो सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या था बच्चों? परचेज मशीनरी। और तीसरे ट्रांजेक्शन में क्या है? परचेज गुड। अब तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर यहाँ पे भी गुड्स परचेज करें और यहाँ पे भी मशीनरी परचेज करी है, तो यहाँ पे भी मशीन परचेज होना चाहिए, यहाँ पे भी परचेज होना चाहिए। लेकिन बच्चों अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा है गुड्स का और असेट का। तो गुड्स का मतलब होता है द कमोडिटी और आर्टिकल इन विच द बिजनेसमैन डील्स इन आर नोन एज गुड्स, और असेट का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस। तो अच्छा बच्चों, जब अपन प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो खर्चा नहीं होता है। जब अपन असेट खरीदते हैं ना बच्चों तो वो खर्चा नहीं होता, लेकिन जब अपन गुड्स खरीदते हैं तो वो खर्चा होता है। जैसे ग्रोसरी वाला है वो शक्कर खरीदता है, परचून वाला दुकान वाला है ना आपके घर के बाजू में, जब वो शक्कर खरीदता है तो वो उसके लिए खर्चा है। लेकिन जब वो स्कूटर खरीदता है तो वो उसके लिए खर्चा नहीं है, वो उसके लिए असेट है। ठीक है ना? तो यहाँ पे गुड्स परचेज को आप खर्चा बोलोगे, लेकिन मशीनरी परचेज को आप मशीनरी बोलोगे, तो इसको मशीनरी अकाउंट बोलोगे और असेट को रियल अकाउंट बोलते हैं बच्चों, और परचेज को, खर्चे को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। आप समझा कि नहीं समझा बच्चों?
2 मिनट और देख लो और मैं रुक जाता हूं और आप अच्छे से समझ लीजिए। और किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो बोलो। बच्चों, यहाँ पे असेट परचेज हुआ है और यहाँ पे गुड्स परचेज हुए हैं। गुड्स खर्चा होता है, असेट खरीदना खर्चा नहीं होता है। मैंने आपको इलॉबरेट एग्जांपल देके समझाया है। स्टिल एनी डाउट? स्टिल एनी डाउट बच्चों? नो सर। ठीक है, अच्छा अब वो क्वेश्चन पूछा था सेल्स का। यहाँ पे अब अपन जिस तरह से सेकेंड और थर्ड ट्रांजेक्शन में डिफरेंशिएट किया है, अपन फोर्थ और सिक्स ट्रांजेक्शन में डिफरेंशिएट करते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या बच्चों? सोल्ड गुड्स। और सिक्स ट्रांजेक्शन में क्या है? सोल्ड ओल्ड टेबल्स। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन में अपन ने सेल्स करी है और सिक्स में भी अपन ने सेल करी है, लेकिन सेल किसकी करी है? फोर्थ में गुड्स की। तो जब अपन गुड्स की सेल करते हैं तो वो इनकम होती है, और जब अपन असेट की सेल करते हैं ना बच्चों, तो वो आपकी इनकम नहीं है, फर्नीचर बाहर जा रहा है, आपका असेट बाहर जा रहा है। तो जो रेगुलर गुड्स बेचते हैं वो आपकी इनकम होती है, और जो असेट बेचते हैं वो आपका असेट बाहर जा रहा है, तो उसे फर्नीचर बोलते हैं। जो रेगुलर सामान बेचते हैं वो इनकम है, उसे सेल्स बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? किसने ये सम पूछा था, सवाल पूछा था, उसको समझ में आया स्टूडेंट? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई डाउट बचा तो और पूछ लो, सारे डाउट्स पूछ लो बच्चों। आई अप्रिशिएट योर डाउट्स। जो भी आपके मन में डर है, जो भी प्रश्न आ रहा है आपके मन में, वो प्लीज पूछ लीजिए। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है? सर सैलरी एक्सपेंस कैसे होगा? सैलरी एक्सपेंस कैसे होगा बच्चे? देखिए, आपने अपने घर में नौकर रख रखा है या आपकी फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्री में आपने एम्प्लॉइज मतलब आपने काम करने वाले रख रखे हैं, तो आप काम करने वाले फ्री में तो काम करेंगे ही नहीं ना, आप उनको कुछ पैसा दोगे। तो जो आप उनको पैसा दोगे वो आपके लिए खर्चा है ना बच्चे, बिजनेसमैन के लिए खर्चा है ना, तो सैलरी खर्चा होता है, ठीक है? पगार जो आप उनको दोगे वो खर्चा है ना, ठीक है? और बोलो बच्चे। वेरी गुड, सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर कर लो, कोई डाउट बात के लिए मत रखो बच्चे। सर। हाँ बोलो बेटा। सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ हाँ। वाला जो है फर्नीचर गोज आउट, हाँ तो हाँ उसका जो रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मतलब इसमें जो फर्नीचर जा रहा है तो उसको हाँ। वो रिसीवर को देना है ना? हाँ, वो देना तो पड़ेगा ही ना, जो ले रहा है लेने वाला है उसको देना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, लेकिन फर्नीचर इज गोइंग आउट। यहाँ पे अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? अकाउंट फर्नीचर इन्वॉल्व है, यहाँ पे रिसीवर नहीं है, कोई रिसीवर अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। दो बेटा आपने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर बेचा आपने कैश में, तो कैश आ रहा है और फर्नीचर जा रहा है, ठीक है? अब कोई उसे रिसीव तो करेगा ही ना, ठीक है? आपको कहाँ पे डाउट आया बच्चे? हेलो? नहीं सर, समझ गया समझ गया? सर। प्रैक्टिस से आएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो आएगा, ये शुरुआत है। एनी अदर डाउट लेफ्ट इन दिस सिक्स ट्रांजेक्शन? तो बच्चों, मैंने आपको पेज नंबर आपकी बुक के, देखिए ये पेज नंबर 25 पे है, ये पेज नंबर 25 पे है, और ये पेज नंबर 24, ये पेज नंबर 24, ये ट्रांजेक्शन मैंने आपको समझा दिया है, पेज नंबर 24 और पेज नंबर 25 के। तो ये आप लोग अपनी नोटबुक में ऐसे कर लेना। देखो, ये हेडिंग डालना आप, ट्रांजैक्शन टू एक्सपेक्ट अकाउंट इन्वॉल्व, क्लासिफिकेशन, रूल अप्लाइड, और अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये आपको आना चाहिए। और अच्छा है, देखो शुरू में आप करोगे तो कंफ्यूजन आएगा, गलतियां करोगे, गलत चीजें लिखोगे, तो गलती अपने यहीं पे कर ले ताकि एग्जाम में गलती ना। Am I clear? तो पेज नंबर 24 और 25 पे जो चीजें दी हुई है मैंने आपको डिटेल में समझा दी है, ये आप लोग अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये पेज नंबर 26 के, पेज नंबर 27, पेज नंबर
27 पे ट्रांजैक्शंस हैं। ये ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, कमेंस बिजनेस विद कैश, एक्टिविटी 1 पेज 27। तो एक्टिविटी 1, ये एक्टिविटी 1 मैं आपको करा चुका हूं। एक्टिविटी 1, ये आगे और एक्टिविटीज हैं, इनको अपन देखते हैं। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ूं? सबकी परमिशन है मैं आगे बढ़ूं? अच्छा, दूसरा ट्रांजैक्शन है, अब अपना नया ट्रांजैक्शन है, कमेंस बिजनेस विद कैश 90,000 रुपया। इस तरह का ट्रांजैक्शन मैं आपको समझा चुका हूं, कमेंस बिजनेस विद कैश। अब मैं जिसका नाम लेता हूं वो स्टूडेंट मेरे को बोलेगा। खुशी चौहान, खुशबू, आर यू लिसनिंग मी? अक्षली, साहिल, आर यू लिसनिंग मी? कमेंस बिजनेस विद कैश, कमेंस बिजनेस। अलीसन, आर यू लिसनिंग मी? अब कोई नहीं बोलेगा। बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं ताकि आप बताइए अब क्या होगा, ताकि आपको भी पता पड़ेगा और मुझे भी पता पड़ेगा कि आपको समझा है कि नहीं। प्रीतेश, हरिओम तिवारी, जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूं वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। प्राची, शंकर, कृष्णा, अलीशा, कोई बच्चा नहीं बोल रहा, कोई बच्चा नहीं बोल रहा। हाँ, अलीशा, आयुष, श्रुति। यस सर, आयुष। आयुष, वेरी गुड बेटा। अरे गलती करो, गलती करेंगे तो अपने यहीं पे है ना। वी आर नॉट सिटिंग आउटसाइड, वी आर सिटिंग इन आवर होम ओनली। ठीक है? अच्छा, आप बच्चे अब आप मेरे को बताएंगे। हरिओम, चलो हरिओम और आयुष, आप दोनों से मैं बातचीत करूंगा। ठीक है? अच्छा, ये ट्रांजेक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश। तो आयुष आप बताइए कि कमेंस बिजनेस विद कैश में दो एक्सपेक्ट क्या क्या होंगे आयुष? सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैश बिजनेस में आ रहा है और प्रोप्राइटर इज अ गिवर। गिवर, वेरी गुड। अब जो कैश आ रहा है हरिओम, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम देते हैं इस अकाउंट का? सर कैश अकाउंट। और प्रोप्राइटर जो बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलते हैं? सर वो कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट है। अच्छा, अब आप ही बताइए हरिओम, कैश किस तरह का अकाउंट है? सर कैश रियल अकाउंट है। कारण बताइए मेरे को, आपने पढ़ लिया, मेरे को बताइए रियल अकाउंट क्या, रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? घबराइए मत, घबराइए मत, बताइए। गलती होगी, आपने पढ़ के बोला है तो भी कोई बात नहीं। कैश रियल अकाउंट क्यों है? आपने बता तो दिया, लेकिन क्यों? क्योंकि कैश असेट। सर क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन। नहीं, वो आप गलत। अरे बेटा, आप ना कैश एसेट में आता है ना सर, कैश कैश एसेट में आता है तो जो भी एसेट में आता है वो रियल अकाउंट है। वो क्या है? रियल। बच्चों देखो, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था, और ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था रियल अकाउंट क्या होता है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब मैंने आपको बहुत डिटेल, देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाए बच्चों। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ये होता है, कितने तरह के अकाउंट होते हैं। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर्सनल क्या होता है? पर्सनल 3 तरह का होता है, इम्पर्सनल 2 तरह का होता है, रियल और नॉमिनल। रियल का क्या मतलब होता है? दे रिप्रेजेंट असेट एंड प्रॉपर्टी। अगर आपको यही चीज नहीं आती है तो बच्चे आप आगे अकाउंट्स में नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज अपने कंसेप्ट, और फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी तो भेजे हमने, मैं तो भूल ही गया था। रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए ना आप लोग। अगर कोई चीज आपसे मिस हो जाती है, कोई चीज भूल जाते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर की हेल्प क्यों नहीं लेते हो? तो आपको समझा ना, जो भी असेट होता है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। जो भी असेट होता है ना, उसको रियल अकाउंट बोलते हैं। और पर्सनल अकाउंट का मतलब दे रिप्रेजेंट द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन विथ हुम द बिजनेस डील्स। पर्सनल अकाउंट का यही मतलब होता है बेटा कि दे अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन विथ हुम द बिजनेस डील्स इन। तो ओनर है, ओनर से बिजनेस डील कर रहा है, तो ये क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट हुआ आपका। अब रियल
अकाउंट के क्या रूल्स होते हैं ये भी मैंने आपको 20-20 बार लिखने को भी दिए थे बच्चों। Debit what comes in, credit what goes out. हाँ, तो रियल अकाउंट का आपको रूल लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, क्रेडिट द गिवर, तो कैपिटल को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। बच्चों समझा कि नहीं समझा? Yes, बच्चों sir. देखो अच्छा मैं आपको टेक्स्ट बुक को ही रोल करके बताया था। एक तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, क्या करिए रिकॉर्डेड लेक्चर, अगर किसी को कुछ डाउट रह गया ना तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए। और ये आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगी ना, तो टेक्स्ट बुक में मैं एक बार वापस से आपको स्क्रॉल करके बता देता हूँ कि क्या क्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये डबल एंट्री का मैंने मतलब आपको बताया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल एंट्री का मतलब बताया ना, एवरी इन्वॉल्व एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व 2% पार्टीज, 1 इज रिसीवर, ये सब जो मैंने आपको अच्छे से समझाया था ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन ने सीखा था ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। पहले तो अपन ने अकाउंट का मतलब सीखा। अकाउंट क्या होता है, इट इज अ समराइज्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर पर्सन असेट, ये मैंने आपको बताया था। और अकाउंट्स को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, और दो तरह से, पर्सनल और इम्पर्सनल को। फिर इम्पर्सनल को दो पार्ट में बांटते हैं, रियल और नॉमिनल। रियल असेट होता है, नॉमिनल इनकम या एक्सपेंसेस होता है। पर्सनल रिप्रेजेंट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन विद हुम द बिजनेस डील्स इन। पर्सनल को फिर फर्दर 3 पार्ट में बांटा जाता है। उसके बाद इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, इनको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये अपन ने मैंने आपको 20-20 बार लिखने को भी बोला। बच्चों अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप फिर आगे आप काम नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज अगर कुछ मिस हो गया तो देखो ऑनलाइन टीचिंग की कितनी अच्छी बात है, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लासरूम जैसा ही आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी पूछ रहा हूँ, आप भी बताइए। कई बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं, उनका नाम लेता हूँ तो है। आई अप्रिशिएट हरिओम को और ये आयुष को, जिन्होंने कम से कम आगे तो आए। गलती तो होगी बच्चों, अभी अपन एक्सपर्ट थोड़ी हुए हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन आपको हो गया ना बच्चों, ठीक है। अरे और कोई डाउट है क्या किसी को मेरे प्यारे बच्चों? और कोई डाउट है क्या किसी को? देखो आप लोग 100 जने हैं और प्लीज इनकरेज, आई एम इनकरेजिंग यू ऑल टू आस्क योर डाउट्स। प्लीज पूछिए, अब मैं रुक जाता हूं, आप लोग अपने डाउट्स पूछिए। या एनीवन? यस पूछिए बच्चों। आयुष हरिओम के अलावा और कोई बच्चे? सलोमी, साधना, एनी डाउट टू एनीवन? 100 में से किसी बच्चे को डाउट नहीं है, सब एक्सपर्ट है। हर्षिता, मैं आपसे पूछूं कुछ क्वेश्चंस? कशिश? अब कोई बच्चा नहीं बोलता है। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ना बच्चों। हाँ या अब ये वाला ट्रांजेक्शन कौन बताएगा? परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार, ये यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन है बच्चों। 4 ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार। कशिश, हर्षिता, प्रतीक्षा, सीएन, निक्की, पूजा, कोई बोलो। एनीवन? चलिए आप लोग। हाँ, क्या क्या नाम है बेटा आपका? संध्या। संध्या, हाँ बोलिए संध्या। हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार, इसको समझाइए आप। सर Purchase goods from Mandar, this 4th one appearing on my screen and also on your screen. to accept purchase is an expense means हाँ। हम लोग कुछ खरीद रहे वो एक्सपेंस है और मंदार इज द गिवर। अच्छा अब इसमें एक और बात मैं समझा दूं। देखिए यहाँ पे आपने पैसा नहीं दिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार, यहाँ पे मेंशन नहीं है फॉर कैश। अगर कैश मेंशन होता तो आप बोलते कैश इज गोइंग आउट।
लेकिन आपने कैश नहीं दिया, आपने उधार में, क्रेडिट में लिया है, समझे बच्चे? तो मंदार इज द Yes. गिवर। तो कौन कौन से Giver. दो अकाउंट होंगे बच्चे? परचेज और Purchase मंदार। account. Mandar account. अच्छा, परचेज किस तरह का अकाउंट है बच्चों? क्लासिफाई कैसे करेंगे अपन? नॉमिनल अकाउंट है। क्यों हुआ परचेज नॉमिनल अकाउंट? मेरे को कारण बताइए बच्चे। क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन ये सब रहता है। तो जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन होता है ना, उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। मंदार पर्सनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि वो इंडिविजुअल पर्सन का है। हाँ, तो इंडिविजुअल क्रिएशन ऑफ गॉड को पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अच्छा, हाँ। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है बच्चे? ये याद होना चाहिए बच्चे। Debit all expenses and losses, credit or incomes and gains. हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने खर्चा करा है तो आप खर्चे को, जो परचेज है उसको क्या करोगे? डेबिट करोगे, ठीक है? डेबिट। हाँ, और यहाँ पे मंदार इज द गिवर, मंदार इज द गिवर। Giver. तो मंदार को क्या करोगे? Giver. क्या करोगे? क्रेडिट। वेरी गुड, Credit. वेरी गुड संध्या, वेरी गुड संध्या। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है? तो आपके दोस्त ने आपको, अच्छा, इसमें से जो 2-3 ट्रांजेक्शन बच गए ना, वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। अब बच्चों, अपना एक लेक्चर कल खाली चला गया था, कल छुट्टी थी। अब बच्चों, मैंने इस एग्जाम में जो आपका फर्स्ट इवैल्यूएशन टेस्ट है, उसका सिलेबस मैंने करा दिया है, उसका सिलेबस मैंने करा दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, आप अपना पूरा, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप उनको देखिए। अब मैं क्या करूंगा, चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज ली हुई है ना, अब अपन नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे ना, तो मैं आपसे वो एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा, ठीक है? इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप अपने आप वो एक्सरसाइज सॉल्व करें, और मैं आपकी हेल्प के लिए अब अगले लेक्चर तक केवल अपन रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? जितना अभी तक अपन ने पढ़ा है ना, शुरू से लेके अब तक, आपका सिलेबस आपको मिल गया है कि नहीं मिल गया बच्चों? या प्लीज मिल गया? यस सर। टाइम टेबल आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया, Yes, sir. मिल गया, मिल गया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मिलेंगे ना, तो ये आपकी अकाउंट्स की बुक में जो मैं बताता हूँ आपको, ये पीछे चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है ना, अब मैं ये आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये आप लोगों के साथ ये जो एक्सरसाइज है ना, आप लोग खुद पहले से करके रखिए, और फिर मैं ये चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ठीक है बच्चों, कोई डिफिकल्टी हो तो मैं आपके इंतजार में बैठा हूं। अगर कोई डिफिकल्टी नहीं हो तो अब आप लोग लीव कर सकते हैं। लेक्चर इज ओवर फ्रॉम माय साइड, आई एम वेटिंग फॉर योर डिफिकल्टीज। सर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं सेंड किए। रिकॉर्डेड लेक्चर, आप कौन से डिवीजन में हो बच्चे? ई डिवीजन। ठीक है, मैं देखता हूं कि आपके ग्रुप में रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दिए जाएंगे, ठीक है? ठीक है, और बोलिए। Anyone else? और कोई डिफिकल्टी हो तो पूछिए बच्चों, नहीं तो यू ऑल कैन लीव। सर एक्सरसाइज को नोटबुक में करना है। बेटा मैंने अभी क्या बोला? करना है। आप लोग ट्राई करिए, सारे आंसर्स आपके बुक के पीछे लास्ट में दे रखे हैं। लास्ट में जहाँ पे बुक खत्म होती है ना, उससे पहले इन सब के आपको ऑब्जेक्टिव्स के आंसर मिलेंगे, और वहां पे आप अपने चेक कर सकते हैं आंसर्स। कई कई गलतियां भी है, वो अपन जब डिस्कस करेंगे तो बात कर ली जाएगी आपसे, ठीक है? आपको लिखना है, जितना आपको आता है उतना आप लिखिए, बाकी मैं डिस्कस करूंगा। सर, हाँ बोलिए। सर एक्सरसाइज करनी है और क्या है? और आपको पूरा जो मैंने आपको समझाया है ना बच्चे, वो आपको शॉर्ट में अपनी नोटबुक में लिखना है, और क्या क्या मैंने समझाया है वो मैं आपको भेज चुका हूँ, लास्ट में मैंने कोई नई चीज नहीं कराई है। आज मैं आप एक बार चेक करिए, मैं अकाउंट्स के 2 नोटिस भेज चुका हूँ, उसमें आप देखिए, वो सब आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, जी ठीक है? और मैं सिलेबस जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। आज तक जो पढ़ा है उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? और यू अदर डाउट? सर एक्सरसाइज नोटबुक में लिखना है ना?
हाँ आप लिखिए। सर एक्सरसाइज लिखना कंपलसरी है? देखिए ये आपके एडवांटेज में रहेगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। सर हम लोग ने सारे वो जो आपने सब भेजे थे वो सब तो लिख चुके हैं मेन। एक बार ये आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आप लिखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और कुछ? निरुपमा में सब एंड कर दें? यस सर, कर देते हैं। ओके ठीक है। ओके।